धोखाधड़ी के मामले में खाता धारकों द्वारा बैंक के बाहर हाथ में बैनर और तख्ती लेकर किया प्रदर्शन, लगाए बैंक मुर्दाबाद के नारे। देखिए खबरें आज भी के लिए। चंदौली से शाकिर अंसारी की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां बड़ौदा यूपी बैंक शाखा दुल्हीपुर में धोखाधड़ी के मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया और हाथ में बैनर और तख्ती लेकर पीड़ितों ने प्रदर्शन कर लगाए बैंक मुर्दाबाद के नारे। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, वो मौके पर पहुंचकर धरना दे रहे खाता धारकों ने पुलिस से आरोप लगाया कि बैंक मैनेजर उनके साथ में धोखाधड़ी किया है। लोन के पैसे ना मिलने के बावजूद उनको नोटिस दिया जा रहा है, जिसके वजह से आक्रोशित होकर बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर हैं। खाता धारकों ने तत्काल शाखा प्रबंधक इंद्रजीत सिंह, रीजनल मैनेजर प्रमोद कुमार सिंह, लोन अधिकारी महेश सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शबाना है। शबाना जी, क्या मामला है? बड़ौदा यूपी बैंक के पास खड़ी है, क्या मामला है? सर, हम लोग के साथ बैंक ने फ्रॉड किया है। कैसा फ्रॉड गिरी हुआ है? सर, कोरोना कल चल रहा था तो मुद्रा लोन के लिए हम लोग अप्लाई किए आके यहाँ पे, और हम लोग के साथ फर्जी काम किए, फर्जी सिग्नेचर लिए। कैसे फर्जी काम आप कह रही हैं? कैसे फर्जी हो गया? क्या हुआ आपके साथ? सर, हम लोग लोन के लिए जब अप्लाई यहाँ पे किए तो मुद्रा लोन के लिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम जी, क्या मामला है? आप बड़ौदा यूपी बैंक के पास खड़े हैं, क्या मामला है? मामला ये था कि यहाँ मैं लोन लेने आया 9.5 लाख का, PMJP 9.5 लाख का लोन। यहाँ पे हमको सिस्टम बताया गया कि ये ऐसे ऐसे है, सारा सिग्नेचर साइन हमने कर दिया। ये बोले कि आपको रिपेयर मशीन के नाम पे 7 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हमसे सारा सिग्नेचर साइन करवा लिया गया। बोला कि ये ट्रांसफ़र पैसा मशीन के खाते में जाएगा, मशीन आपके घर पहुँच जाएगी, और जब मशीन लग जाएगी तब CC आपका किया जाएगा। ना मशीन हमारे घर पहुँची। आपने करेंट अकाउंट खोला था या कौन सा अकाउंट खोला था आपने? उनको क्या, मशीन वाला खाता खोले थे। फर्म पे खुला था ना आपका? फर्म पे करेंट अकाउंट खुला होगा ना? तो उसमें पैसा आपका गया? हाँ, वो बोले कि इस पे साइन करिए, ये मशीन के नाम पे ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? ये ट्रांसफ़र होगा, आपके घर मशीन पहुंच जाएगी तब आपका CC लोन होगा। अच्छा। तो मशीन पहुंची नहीं, CC लोन भी यहाँ हो गया। कितने का लोन हो गया? 9.5 लाख का। 9.5 लाख रुपए में फिर आपके अकाउंट में पैसा आया? न, अकाउंट में से पैसा मशीन के नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया गया। और मशीन भी नहीं मिली, यहाँ पे CC लोन भी हो गया, पैसा भी नहीं मिला। तो उसके बाद आपने कोई कंप्लेन किया? जब आपको पैसा नहीं मिला तो कंप्लेन आपने किया? उस पर क्या कार्रवाई की गई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी अब क्या चाह रहे हैं? अभी आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमने कानपुर भी सर लेटर लिखा, लेकिन उसके जवाब में कोई हमारा खाता बंद किया जाए, जो हमारे साथ हुआ है फर्जी काम, इसको बंद किया जाए और हमारा प्रताड़ित ना किया जाए। सुनिए 1 मिनट। ये काशी असलम खान। असलम जी, क्या मामला है? आप बड़ौदा यूपी बैंक के पास खड़े हैं। कोरोना पीरियड में काफ़ी समस्याएं आने लगी। हमारी बहन यहीं पर रहती है पास में सबूराबाद में। उनके लोन के लिए हम यहाँ 2020 में आए थे। मैनेजर साहब से हम लोगों का तारा जीवनपुर से जान पहचान था। मैनेजर साहब से हम बोले कि हमारे सिस्टर का भी एक लोन यहाँ से कर दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, आधार पेन दे दो। आधार पेन लेके तमाम साइन सिग्नेचर करा के बोले कि आपका लोन सेक्शन हो जाएगा, आपको 2 किस्त में पैसा मिलेगा। टर्म अकाउंट और CC अकाउंट खोला जाएगा। टर्म अकाउंट का जो पैसा है वो आप मशीन कहाँ से लेंगे? हम बोले सर बनारस से लेंगे। वो बोले नहीं, हमारा सप्लायर है, हम मशीन देंगे आपको, आपको मंजूर है? तो हम बोले हाँ ठीक है, हमको मंजूर है। वो जो है पैसा हमारा टर्म अकाउंट का ट्रांसफ़र करा लिए किसी फर्म में, GST कोटेशन बिल सब वही लगाए, हम लोग कुछ नहीं लगाए। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद वो बोले कि ऐसा है बाबू, हम दर्शन करने झारखंड जा रहे हैं, आते हैं तो आपको मशीन आपके यहाँ लग के फिर वेरिफिकेशन करवा के उसका CC पास करवा देते हैं। 5 महीना वो आए ही नहीं। हम लोग यहाँ दौड़ते रहे, पता चला साहब आएंगे तो काम होगा। महेश था एक ऋण अधिकारी, वो भी थे, बोले वो साहब आएंगे तो बात करना। 5 महीना बाद जब वो ज्वाइन किए तो हम लोग बोले कि सर हम लोगों का पैसा, तो लगे हाथ पर जोड़ने की, बाबू हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम फर्म का पैसा पूरा खर्चा कर दिए हैं और आप लोगों को भरोसा नहीं तो हम स्टाम्प पे लिख के दे देते हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी वो स्टाम्प पे लिख के दे दिए। और उसके बाद जो है कि हम लोग दौड़ते रहे इसी तरह से, बिना वेरिफिकेशन किए हुए सब CC भी पास करके पैसा साइन करवा के सब पैसा निकाल लिए और एक पैसा अभी तक नहीं दिए। मैनेजर साहब, उनका लड़का और सारे अधिकारी, ये सारे लोग मिले हुए, हम लोग सबसे मिले हैं, सब लोग सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। यहाँ का RM जो कितना पैसा था?
टर्म का पैसा 5,70,000 6 लाख रुपए था, और सीसी का भी अब सूचना मिल रहा है कि वो भी पैसा निकल गया लगभग में 3-4 लाख रुपए। हम लोग को स्टेटमेंट भी ये नहीं दिए, इसका भी प्रमाण है हमारे पास। ये जो आज मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, इनके पास हम लोग 8 महीना 7 महीना पहले आए, ये लोग भी स्टेटमेंट नहीं दिए, मैनेजर भी स्टेटमेंट नहीं दिए। वीडियो इस बात का प्रमाण है। ये लड़की है, स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए, क्या बोले? बोले कि आप लोग अभी तक कहाँ थे। हम कहे सर हमको कुछ पता ही नहीं है, तो आप दीजिए ना, हम तब ना देखेंगे कि पैसा निकला है कि नहीं निकला है। स्टेटमेंट नहीं दिए, पासबुक भी क्या लगता है आपको बैंक का इसमें क्या? बैंक के सारे अधिकारी मिले हुए हैं, करोड़ों का गबन है इसमें, हर व्यक्ति का हिस्सा है। ये सरकारी सब्सिडी योजना का नाम का पैसा ये सारे लोग खाए हैं। लगभग कितने लोग हैं जिसे धोखाधड़ी की गई है? इसमें तकरीबन क्षेत्र अधिकारी के सारे स्टाफ मिले हुए, बैंक के सारे कार्यकर्ता। लोनिंग कितने लोग के हुआ है? लोनिंग कम से कम यहाँ 50 लोगों की हुई है, लगभग 40 लोगों का 38 लोगों का मुकदमा में नाम दर्ज है, और लोगों का जो क्या है नहीं मालूम। लेकिन हम लोगों के सर्कल में तकरीबन 38-39 आदमी है, और इनका फ्रॉड का अब हम लोगों को 39 लोग को पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, 1 रुपया तक नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। तो इसमें क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कार्रवाई क्या करेंगे आप? सर कार्रवाई कोई ऊपर से नीचे, अब हम लोग सीएम, हमको पता चला कि बैंक से लोन हो रहा है, तो हम बैंक पता कर दूं, बैंक आए, बैंक मैनेजर ने बोला कि दुल्हीपुर बहुत गरीब इलाका है, तुम लोगों के लिए मशीन के लिए हमको भेजा गया है, तुम लोगों का मतलब यूनिट लगा। किस बैंक से आपने लोन कराया था? काशी गुमटी बड़ौदा बैंक। कहाँ पे है ये? यह दुल्हीपुर शाखा, दुल्हीपुर करवत। अच्छा। बोला गया तुम्हारा लोन पास हो जाएगा, तुम लोगों को मशीन लगवा दिया जाएगा। हम लोग एक दूसरे के जरिए से बैंक आए, जितना बैंक का मतलब जो भी लोन का प्रोसेस है साइन सारी जगह करा लिया। यहाँ का लोग पढ़े लिखे थे नहीं, पन्ना पलटते कि हम लोग साइन करते गए। जब सारा सिग्नेचर हो जाएगा, जब तुम्हारा लोन हो जाएगा तुमको सूचित कर दिया जाएगा। हमारा लोन पास हो गया, फिर हम लोग को पता नहीं चला कि तुम्हारा लोन पास हो गया। फिर जा रहे थे झारखंड, वो बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया, 4 महीना वो बैठे नहीं। जब पता चला वो बैठ गया, फिर हम लोग अपना पैसा मांगे, बोले कि बाबू तुम्हारा पैसा हमसे खर्चा हो गया, हाथ जोड़ के हम तुमको स्टाम्प पर लिख के दे देता हूँ, तुम्हारा इतने दिन के भीतर तुम्हारा अकाउंट बंद कर दूंगा या तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। फिर हम लोग को भी कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग जिला अधिकारी हाथ जब हम लोग अपना पत्र लिख के भेजें, कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हो रही है। हम लोग कोतवाली को भेजें, डीएम के पास गए, एसओ के पास गए, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोग को कदम उठाना पड़ा। हम लोग आकर बैंक पर धरना दे रहे, तो भी हम लोग की कोई सुनवाई सर हो नहीं रही। हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी भया है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हमारा खाता बंद कर दीजिए, हम लोग का पैसा नहीं तो वापस करिए। हम लोग गरीब इंसान है सर, रोज कुआं खोदने पिया पानी पीने वाले। तो हम लोग के पास अमीन आ रहा, बार लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए हमारे बहनों के हार्ट अटैक हो गया इसी के जरिए। उसमें आपको 1 रुपया नहीं मिला? 1 रुपया सर नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। तो बिना मिले अपने सिग्नेचर साइन कैसे कर दिया? सिग्नेचर देखिए, हम लोग उतने पढ़े लिखे थे सर नहीं, सारा सिग्नेचर करा लिया गया। बोला कि तुम्हारा पैसा ट्रांसफर कर दिया, तुमको मशीन लग जाएगी। अभी तक नहीं मशीन लगी ना, हम लोगों के पास पैसा मिला। पैसा निकालने वाला कोई फॉर्म अपने भरा होगा, कोई चेक पे सिग्नेचर किया था क्या? कैसा फॉर्म था सर, उतने पढ़े लिखे थे, जितना फॉर्म था बोला कि तुम साइन करते जाओ, हम तुम्हारे गाँव के बाबू तुम्हारे भले के लिए कह रहे, सरकार तुम लोग को उसका लाभ उठाओ। हम लोग उतने पढ़े लिखे थे नहीं। टोटल कितना पैसा आपको आया था? 9.5 लाख। 9.5 लाख। 1 रुपया जिसमें नहीं मिला सर हम लोगों का। आप क्या बोल रहे हैं, कैशियर बोले तुम लोग को हम पैसा दे चुके हैं, हम लोग को पैसा ही नहीं मिला, इसकी जांच आप करवाइए। कभी बैंक में आया था पैसा निकालने के लिए? बैंक अभी एको बार हम लोग नहीं आए थे बैंक, बस खाली सिग्नेचर, खाली बैंक में बुलाया था, यहाँ सिग्नेचर कर दो वहाँ सिग्नेचर कर दो। हम लोग सबसे सारा सिग्नेचर कर। पैसा कैसे निकाला गया? बैंक से निकाला गया कि एटीएम से निकाला गया या डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है? बैंक से निकाला गया, जो फॉर्म दोबारा निकाला, जो भी जैसा भी फॉर्म पूरा सिग्नेचर जितना इतनी मोटी फाइल हम लोग साइन किए, सारा सिग्नेचर वही दाम हम लोग करिया दिया गया हम लोग से। अब 1 रुपया हम लोग को नहीं, आजकल खाली बोल रहे थे, तो हम लोग अगला कदम उठाए सर, हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।